अर्चनी वंदनीय संत समाज, सम्माननीय धर्म प्रेमी भाइयों एवं भक्तिमती माता बहनों, अभी सुन रहे थे सत्संग में आने का फल है जीवन का परिवर्तन। जीवन का परिवर्तन क्या क्या अर्थ है? जीवन परिवर्तन हम किसे कहते हैं? क्या परिवर्तन करें कि जीवन परिवर्तन हो जाए? हम क्या बदल दें कि जीवन बदल जाए? क्या हम अपने घर को बदल देंगे तो जीवन बदल जाएगा? हम अपने गांव बदल देंगे, गांव का परिवर्तन कर देंगे तो क्या जीवन का परिवर्तन हो जाएगा? और कपड़ा बदल दिए, अभी कुछ और कपड़ा पहन रहे थे और उसके बाद में कुछ दूसरे कपड़े पहनने लग गए, तो क्या ये माना जाएगा कि जीवन परिवर्तन हो गया, जीवन बदल गया? या फिर संप्रदाय परिवर्तन? संप्रदाय परिवर्तन, हम किसी संप्रदाय में थे, मान लो हम कबीरपंथी हैं, चिट्ठी आ गई, बहुत चिट्ठी है लखन, देखो तो झाड़ो, फूल रहा क्या धीरे से? हाँ, मान लो अभी हम लोग कबीर पंथ के अनुगामी हैं, कबीर पंथ के पथिक हैं, और इस कबीर पंथ को छोड़कर किसी दूसरे पंथ में चले जाएं, या दूसरे पंथ वाले कबीर पंथ में आ जाएं, तो क्या माना जाएगा कि जीवन परिवर्तन हो गया? जीवन परिवर्तन आखिर हम किसे कहेंगे? पहली बात तो ये समझना है कि परिवर्तन ही किसे कहते हैं, ये बात समझे पहले। हम परिवर्तन किसे कहते हैं? परिवर्तन का अर्थ क्या होता है? परिवर्तन का अर्थ होता है एक चीज को हटा करके दूसरी चीज को रख देना। जैसे मैं अभी इस माइक ऑपरेटर से कहूँ कि भाई ये माइक बदल दो, ये माइक बदल दो, तो क्या करेगा वो? इस माइक को हटा करके दूसरी माइक को रख देगा। ये परिवर्तन है। तो हमें तो ऑलरेडी मनुष्य का जीवन मिला है, और वह मनुष्य का जीवन जिसे कहा गया है कि ये इस धरती तल में सिर मुकुट प्राणी है, तो क्या इसे बदलना है? क्या यह मानव जीवन अभी मिला है वो दूसरा जीवन मिल जाएगा तब जीवन परिवर्तन माना जाएगा? ऐसा नहीं होगा। इसी जीवन में परिवर्तन करना है, और इसी जीवन में परिवर्तन करना है तो मैंने कहा अभी कि न हम अपने गांव बदल करके जीवन परिवर्तन मानेंगे, और होता भी नहीं, ये भी सच है, ये सच है। जो हमारा जीवन है, जो यहाँ है, और यहाँ से हम दूसरी जगह चले जाएंगे तो जीवन तो वहाँ भी रहेगा ना, वहाँ भी रहेगा। इसलिए स्थान परिवर्तन समाधान नहीं है, कपड़ा परिवर्तन समाधान नहीं है, या कोई अपनी पत्नी अपने पति को बदल दे तो भी नहीं बदलने वाला है, तो भी जीवन परिवर्तन होने वाला नहीं है। जीवन बदलना है, इसका मतलब है कि जीवन के उन हिस्सों को, जो जीवन के उन हिस्सों को जो हमारे लिए नुकसान कर रहे हैं,
उन हिस्सों को बदलना है, तो क्या नुकसान कर रहा है? नुकसान का मतलब पहले तो ये थोड़ा समझ लें, फिर पता चल जाएगा। ये समझ लें कि हम अच्छा जीवन जी रहे हैं या अच्छा जीवन नहीं जी रहे हैं, ये थोड़ा जानना होगा। पहले क्या देखना होगा, तभी तो बदलने की बात आएगी ना। हम अच्छा जीवन जी रहे हैं या अच्छा जीवन नहीं जी रहे हैं, इसको कैसे जानते हैं हम लोग? कैसे जानते हैं? आपको बुखार आ गया, तो बुखार कितना है, तापमान कितना है शरीर का, उसको जानने के लिए क्या है? थर्मामीटर लगा देते हैं, है ना। तो थर्मामीटर से पता चल जाता है कि इसमें अभी इनके शरीर में का टेम्परेचर कितना है, तापमान कितना है। एक पैमाना है नापने का। क्या हम अपने जीवन को नापने का कोई पैमाना जानते हैं? मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, और इसलिए इसको जानना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपका जीवन आपके लिए महत्वपूर्ण है। हमारा जीवन हमारे लिए सबसे ज़्यादा मूल्यवान है। दुनिया में बहुत सी चीज़ों का मूल्य है, बहुत से हीरे जवाहरात, सोना चांदी, जमीन जायदाद, गाड़ी मोटर, बहुत सी चीज़ों का मूल्य है, लेकिन सबसे ज़्यादा मूल्य यदि किसी का हम कह सकते हैं अपने लिए, तो वह है हमारा अपना जीवन। तो इस जीवन पर हमें ध्यान देना पड़ेगा और इसे पूछना पड़ेगा अपने आप से कि मैं अच्छा जीवन जी रहा हूँ या अच्छा जीवन नहीं जी रहा हूँ। आखिर कोई तो तरीका होगा, तब तो हम बदलेंगे ना। कोई सही दिशा हम जा रहे हैं या सही दिशा नहीं जा रहे हैं, कैसे जानेंगे? कोई कहता मैं तो सही दिशा जा रहा हूँ, आप कैसे जानेंगे? मैं कहता हूँ आप सब गलत दिशा में जा रहे हैं, तो आप कैसे मतलब आप दावे के साथ कह सकते नहीं मैं सही दिशा में जा रहा हूँ? उसका कुछ तो कारण होगा ना। आप अपने जीवन का अध्ययन नहीं करेंगे, हम सब अपने जीवन का अध्ययन नहीं करेंगे तो हमारे जीवन का अध्ययन कोई दूसरा करे और हमारे लिए वो दूसरा कोई निर्णय ले, ये हम पसंद नहीं करते हैं। हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए कोई दूसरा निर्णय ले कि यह करो यह न करो, ऐसा करो वैसा करो, ऐसा बोलो वैसा बोलो, तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे जीवन का निर्माण कोई दूसरा कर रहा है। देखो, जन्म का होना और जीवन दोनों में अंतर है, इस चीज को समझ लें आप। केवल आप जन्म मिल जाए मनुष्य का और ये मान लो कि हमारा जीवन बन गया, कहा भी गया ना, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। कबीर साहब जी ने क्या कहा है? मानुष जन्म दुर्लभ है। तो ये जो दुर्लभता की बात कही गई है, भाग्य की बात कही गई है, ये सच है, लेकिन एक संभावना है। जन्म का मतलब एक संभावना, और इस संभावना को वास्तविकता में बदलने का जो कार्य होता है वो जीवन निर्माण है, वो जीवन निर्माण है। ये मत समझ ले कि हमको मनुष्य का शरीर, एक अवसर मिला, एक अवसर मिला इस मनुष्य के जीवन में कि आप इस जीवन को पा करके एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। एक संभावना है। कौन सा काम कर सकते हैं आप? हम सब ये काम कर सकते हैं जो मनुष्य के अलावा दूसरे प्राणी नहीं कर सकते हैं। वो क्या है? इसी जीवन में हम शांति के फूल खिला सकते हैं और मोक्ष का फल लगा सकते हैं। दूसरे शब्द में कहूं तो दुख मुक्त हो सकते हैं, दुख मुक्त हो सकते हैं। और मैं समझता हूं इसी के लिए ही ये सारा आयोजन है। जितने मत पंथ धर्म ग्रंथ बने हैं और संतों का जो भी उपदेश है, केवल इसी बात के लिए है कि जीवन मनुष्य दुख मुक्त जीवन जिए, दुख मुक्त जीवन जिए। तो फिर बात फिर से मैं वही लाना चाहता हूं कि हम अच्छा जीवन जी रहे हैं या अच्छा जीवन नहीं जी रहे हैं, ये हमको जानना पड़ेगा। कैसे जानेंगे? मैं फिर से कह रहा हूं, कैसे जानेंगे? बड़ा सरल है, कोई ऐसा नहीं कि हम नहीं जान पाते हैं। मैंने कहा ना, आखिर हमारा जीवन है, हमारे जीवन का विश्लेषण हम न करें
तो कोई दूसरा करे, ये कोई बात हुई? ऐसा नहीं है। मुझे कैसे जीना है ये निर्णय कौन करेगा? मुझे ही तो करना पड़ेगा ना, मुझे ही तो करना पड़ेगा। मुझे कैसा घर बनाना है ये निर्णय कोई दूसरा करे? आप लोग जब मकान के लिए ज़मीन खरीदते हैं ना, तो ज़मीन खरीदने के बाद एक काम और करते हैं। क्या करते हैं? मकान बनाने के पहले नक्शा बनाते हैं। आजकल का सिस्टम है और होना भी चाहिए, गलत नहीं है। तो नक्शा पहले कहाँ बनाते हैं? अपने मन में बनाते हैं। सोचते हैं कितने कमरे चाहिए, किचन की जगह कहाँ होनी चाहिए, बेडरूम कहाँ होना चाहिए, टॉयलेट बाथ कहाँ होना चाहिए, बैठक कहाँ होना चाहिए, स्टडी रूम कहाँ होना चाहिए, बच्चों के लिए कौन से और मेहमान आए उसके लिए स्टोर रूम। ये सब क्या होता है? मन में पहले थोड़ा सा एक नक्शा बनाते हैं और उसके पश्चात उस मन के नक्शा को आप किसके पास बताते हैं? एक आर्किटेक्ट के पास बताते हैं। भी मुझे एक प्रकार का एक मकान बनाना है और मेरा एक मन में सोच है, मेरी थोड़ा इस ढंग से बनना चाहिए, इतने कमरा, मेरा जो रिक्वायरमेंट है, मेरी जो आवश्यकता है उसके अनुसार ये मकान बनना चाहिए। तो चूंकि वो अनुभवी होता है नक्शा बनाने वाला, तो वो भी अपना अनुभव बताता है और दोनों मिलकर के बात करते, ठीक है ऐसा मकान चाहिए। फिर उस नक्शा को, मन के नक्शा को कागज में खींचते हैं और कागज का ब्लूप्रिंट निकालते हैं और फिर उसको आप बिल्डर के पास ले जाते हैं, भाई इतना बड़ा एक मकान चाहिए मुझे, और आपका मन पसंद का एक मकान तैयार हो जाता है। अर्थात जो आपने मकान के लिए सपना देखा तो सपनों वाला घर बन गया, उस घर में रहना आप पसंद करते हैं। लेकिन आप ये काम करें कि पैसा आपके पास है, बिल्डर को दे दे, ले एक मकान बना दो, और अपने मन से बना दिया और वो बिल्कुल बेतुका, आपको पसंद नहीं आएगा। पता नहीं कैसे दरवाजा इधर खोल दिया है, कहाँ स्टोर चाहिए, कहाँ किचन चाहिए, कहाँ बेड, कैसे बना दिया है। तो आप जीवन भर परेशान रहेंगे उस मकान में रह करके जिसे आप पसंद नहीं करते हैं। उस मकान में रहने के लिए मजबूर हो जाएंगे जिसे आप पसंद नहीं करते हैं। तो सही तरीका क्या है? आप पहले मनचाहा मकान बनाने का नक्शा बना लें, फिर मकान बनाएं। ये तरीका सही है। तो ये काम तो लगभग हम सभी कर लेते हैं, लेकिन क्या हम लोगों में से हैं कुछ लोग जो जीवन का नक्शा बना के रखे हैं? जीवन का नक्शा बना के रखे हैं? बहुत शायद ही कोई हो, हम में से बहुत कम लोग हो सकते हैं कि मेरा ये जीवन का नक्शा है, जैसा मैंने एक बार ये जीवन का ब्लूप्रिंट निकाल लिया, अब मुझे ऐसा जीवन जीना है, ऐसा मैं रोज रोज फिर उस पर काम करूं। जब तक के आप एक नक्शा नहीं बनाएंगे, जब तक के आपको एक ट्रैक नहीं मिलेगा जिसमें आप रोज दौड़ सके, किस पर चलेंगे? कोई तो चाहिए ना तरीका, किसको आप किसके लिए मेहनत कर रहे हैं? तो वो मेहनत करने के लिए आपको एक नक्शा चाहिए। तो फिर ये काम हमें करना पड़ेगा। तो इसके लिए सोचना पड़ेगा, अभी तक मैंने जीवन जिया, जितने भी समय बीत गए हैं, 10 साल, 20 साल, 40, 50, 60, जो भी समय बीता है, अब तक के जीवन जीने के आधार पर मुझे यह निर्णय लेना ही होगा कि अच्छा जीवन जी रहा हूं या अच्छा जीवन नहीं जी रहा हूं, यह निर्णय लेना पड़ेगा। तो वो तरीका क्या है जानने का? बहुत सरल तरीका है, जीवन के परिणाम, जीवन का परिणाम। उसी परिणाम को देख करके हम सभी जान सकते हैं कि जीवन हम कैसे जी रहे हैं, अच्छा या अच्छा नहीं। जैसे एक विद्यार्थी है, वो पढ़ाई करता है और पढ़ाई करने के बाद जब परीक्षा होती है साल भर के बाद, तो परीक्षा होती है तो क्या हुआ? परीक्षा में फेल हो गया। बहुत से लोग पास हो गए लेकिन वो फेल हो गए। आगे बढ़े, अभी तो कह रहे थे छत्तीसगढ़ आगे बढ़ते। थोड़ा झाड़ दो चींटी को एक बार, इसको इसको उसको छोड़िए, काला वाला छोड़ दीजिए। ये छोटी जैसा है। चलो कोई बात नहीं, चलेगा। खींच लो साहब जी, और थोड़ा से आप अपनी ओर खींचिए। चाहे जितना देरी करो, मैं तो अपना प्रसंग छोड़ूंगा ही नहीं आज। इसको पूरा ही करूंगा।
चाहे आज 8 बज जाए रात। सही है ना? परिवर्तन करके बंद करिएगा। और जिनको सुनने का मन न हो बाहर जा सकते हैं। घबराइए मत, जल्दी बंद कर दूंगा। मैं कह रहा था, मेरी बातों को सुनेंगे ना, उधर ध्यान मत देना, वो लोग को करने दो। एक विद्यार्थी साल भर पढ़ाई करता है और परीक्षा दिलाया और परीक्षा में फेल हो गया। फेल होने के बाद क्या कहता है वो? अरे मैंने बहुत मेहनत की, बहुत लगन से पढ़ाई की थी। तो क्या कहेंगे लोग? तुम तर्क मत दो ना ज़्यादा, तुम्हारा परिणाम बता रहा है, परीक्षा परिणाम, कि तुम सचमुच कितनी मेहनत किए थे, कैसी पढ़ाई किए थे। क्या बताएगा? किसी विद्यार्थी की मेहनत, किसी विद्यार्थी ने किस प्रकार पढ़ाई की थी, इसको जानने का तरीका क्या है? उसका परीक्षा परिणाम। ऐसे ही हम लोग अच्छा जीवन जी रहे हैं या अच्छा जीवन नहीं जी रहे हैं, इस बात को जानने के लिए बड़ा सरल तरीका है हमारे जीवन में रोज रोज आने वाला परिणाम। क्या परिणाम आ रहा है हमारे जीवन में, ये सोच लीजिए। मैंने कहा क्या परिणाम आ रहा है? जैसे हम चाहते हैं ना, कल भी बोला था तो उसमें कहा था, ये हमारी दिली इच्छा होती है, हम सबकी हार्दिक इच्छा होती। क्या होती है? कि मैं स्वस्थ जीवन जीऊं, मैं सुखमय जीवन जीऊं, मैं प्रेम पूर्ण जीवन जीऊं, मैं शांतिमय जीवन जीऊं, मैं समृद्ध जीवन जीऊं। ये क्या है? ये किसी नहीं, एक दो की नहीं है। मैंने कल पूछा था कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जो बीमार रहना चाहते हैं? हो सकता है भूल गए हो तो आज हाथ उठा सकते हैं। बीमार रहने वाले लोग नहीं उठाएंगे, क्यों? सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं। कितने लोग हैं जो दुखी जीवन जीना चाहते हैं? नहीं चाहते हैं, सब सुखी जीवन जीना चाहते हैं। अशांत जीवन जीना कितने लोग चाहते हैं? नहीं चाहते, सभी शांत जीवन जीना चाहते हैं। और गरीबी का जीवन नहीं चाहते। हमारे पास इतना धन चाहिए ही जितने से हमारा जीवन और हमारे परिवार का जीवन आराम से चल सके। साईं इतना दीजिए, सही है ना? कि मैं भी खाऊं, आने वालों को भी खिला सकूं, और ये नहीं कि कंजूसी से, उदारता से खिला सकूं। सही है कि नहीं है? तो ये हमारी दिली इच्छा है। तो ये चीज यदि हम प्राप्त नहीं कर रहे हैं जीवन में, यदि मैं स्वस्थ जीवन नहीं जी रहा हूं, यदि मैं सुखमय जीवन नहीं जी रहा हूं, यदि मैं प्रेम पूर्ण जीवन नहीं जी रहा हूं, यदि मैं शांतिमय जीवन नहीं जी रहा हूं, इसका अर्थ क्या है? मैं सही जीवन नहीं जी रहा हूं। ये कसौटी है। केवल इतना चाहने मात्र से कि मैं सुखमय जीवन जीऊं, मैं सुखी हो जाऊं, मैं शांत हो जाऊं, मैं मुक्त हो जाऊं, क्या इससे काम बन जाएगा? क्या हम चाहेंगे, क्या इससे हमको फल मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। मैं एक सूत्र कहा करता हूं, उसको फिर से मैं आप लोगों को भी सुनाना चाहता हूं। क्या? हम जो चाहते हैं वह हमें नहीं मिलता। हम जो चाहते हैं वह हमें नहीं मिलता, हमें वह मिलता है जिसके हम योग्य होते हैं, जिसके हम योग्य होते हैं। जैसे एक विद्यार्थी क्या चाहता है? मैं फर्स्ट एंड फर्स्ट आऊं, मेरा नंबर मेरिट में आए। तो क्या उनके चाहने मात्र से वो मेरिट में आ जाएगा? कब आएगा? जब मेरिट की योग्यता होगी। एक पढ़ा लिखा विद्यार्थी सोचता है, क्या चाहता है? मैं कलेक्टर हो जाऊं। क्या इसके चाहने मात्र से हो जाएगा? कब होगा? जब कलेक्टर की योग्यता होगी। कलेक्टर की योग्यता नहीं होगी तो नहीं हो सकता है वो। ऐसे ही हम सभी क्या चाहते हैं? मैं सुखमय जीवन जीऊं, मैं शांतिमय जीवन जीऊं। ये चाहने से नहीं होगा। कब होगा? जब हम सुख और शांति की योग्यता प्राप्त करेंगे, जब हमें वो एबिलिटी होगी, वो योग्यता होगी, तो अपने आप आएगा वो। शांति कोई ऐसी चीज नहीं है, सुख कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप दुकान से खरीद लाएं।
सुख और शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप पेड़ से तोड़ ले आए या कोई आपको गिफ्ट दे दे। नहीं, उसके लिए तो आपको योग्यता विकसित करनी पड़ेगी और वो फिर अपने आप उसको आप महसूस करेंगे, वो अनुभव करेंगे, उसको क्या खुद समझेंगे, उस चीज को सचमुच ये चीज में फीलिंग, आपकी जो फीलिंग है ना भीतर, जो महसूसी है ना, वो आपको बता देगा, आपको बता देगा। तो कहने का मतलब है फिर आपको शांति के लिए मेहनत नहीं करनी है। मैं फिर से बता रहा हूं, शांति के लिए, सुख के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। किसके लिए जरूरत है? सुख और शांति के योग्य बनने के लिए, वो भूमिका निर्मित करने के लिए। जैसे मैं एक उदाहरण बताऊं आपको, आप चाहें, आप जैसे चाहें कि मेरे घर के आंगन में एक गुलाब का फूल खिले, एक ऐसा हो जिसमें गुलाब का फूल खिले, तो आप एक काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बाजार से गुलाब के फूल ले आएं और घर में गमले में उसको ऐसे ही गाड़ दें फूल को, तो क्या मान लेंगे कि गुलाब का फूल खिल गया? कितना समय तक रहेगा? कुछ समय में मुरझा जाएगा। लेकिन एक दूसरा तरीका है। क्या तरीका है? आप ये समझते हैं, आप चाहते हैं कि गुलाब का फूल खिले, तो गुलाब के फूल के लिए सीधे मेहनत नहीं कर सकते। आप क्या करेंगे? आप एक गुलाब की टहनी लाएंगे, उसको मिट्टी में गाड़ देंगे, सींचेंगे, धूप दिखाएंगे, खाद देंगे और फिर बिना किसी प्रकार से, मतलब ये नहीं कि आप डांट डपट करके उसमें काम करेंगे, आपको केवल उसकी प्रतीक्षा करनी है और क्या करना है? सेवा करनी है, इसका भूमिका निर्मित करनी है। तो सींचते जाएंगे, धीरे धीरे क्या होगा? उसमें से पत्ती निकलेगी और फिर उसका पौधा बड़ा होता जाएगा और कुछ दिन के बाद या कुछ महीने के बाद जब पौधा बड़ा हो गया तब उसी में से एक कली निकलेगी। ठीक है ना? अभी भी आप उसको नहीं कि तुम जल्दी करो, मैं डंडा से पीटूंगा। क्या आप करेंगे? गुलाब के पौधे से कहें तुम जल्दी खिलो, नहीं तो मैं डंडे से पीटूंगा, नहीं होगा। आपका केवल काम है वो करना, बस सींचते रहो और धैर्य रखो। धीरे से क्या होगा? आपके आंगन में गुलाब का फूल खिलेगा। तो खिला ना बाद में, तो उसके पहले आपने क्या किया? वो काम करना है। ऐसे ही हमारे जीवन में सुख और शांति के फूल खिले, मोक्ष के फल फले, तो उसके पहले की जो भूमिका है वो करनी पड़ेगी। और मैं कह रहा था वही मिलेगा जो जिसके हम योग्य हैं, चाहने से नहीं मिलेगा। मैं थोड़ा सा इसको उलट के कह रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और थोड़ा कठोर भी है ये, थोड़ा उलट के कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ? यदि मैं वर्तमान में दुखमय जीवन जी रहा हूँ, अशांत जीवन जी रहा हूँ, अस्वस्थ जीवन जी रहा हूँ, गरीबी का जीवन जी रहा हूँ, इसका मतलब है मैं उसी के योग्य हूँ। सही है? कठोर है ना? यदि मैं बीमार हूं, इसका मतलब मैं बीमार के योग्य हूं, क्योंकि मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मैं बीमार न रहूं। सीधी सी बात है। यदि मैं गरीबी का जीवन जी रहा हूं, इसका मतलब मैं उसके योग्य हूं। मैं गरीबी जीवन जीने के लिए विवश हूं, क्योंकि मैंने उसके लिए प्रयास ही नहीं किया गरीबी दूर हो। एक सूत्र कह दूं, मैं इस विषय पर तो विस्तार नहीं दूंगा अभी। गरीब के घर पैदा होना ये आपकी गलती नहीं है। गरीब के घर पैदा होना ये हमारी गलती नहीं है, लेकिन गरीब होकर के मरना ये हमारी गलती है। गरीब रह कर के मरना ये हमारी गलती है। क्यों? आप कहेंगे मेरे पास तो अवसर ही नहीं था। क्या अवसर नहीं था आपके पास में? सब कुछ तो था आपके पास में। क्या नहीं था? 2 हाथ, 2 पैर, आंख, जो सब कुछ होता है वो सब चीज। कहो हमको घर वालों की ओर से कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिलेगा। क्यों मिलेगा घर वालों की ओर से? आप अपने दम पर कमाइए ना। आप क्यों नहीं पढ़े लिखे? आप क्यों नहीं कर पाए जो दूसरे लोग कर रहे हैं? आपके ही स्तर के लोग आगे बढ़े। और थोड़ा सफल लोगों का जीवन पढ़ के देखो तो सही, कहाँ मिला है उनको सारे अवसर। गरीब से गरीब घर पैदा होकर के भी कहना चाहिए शून्य से भी शिखर की ओर और शिखर पर पहुंचे हैं ऐसे लोग। तो आप नहीं कह सकते जिसके हाथ पैर भी नहीं है, यहाँ तक के आंख नहीं है, वे लोग भी धनी जीवन जिए हैं। हाथ और पैर नहीं है, वो भी धनी जीवन जिए हैं। फुटपाथ में पैदा होने वाले लोग भी धनी जीवन जिए हैं। अनाथालय में रहने वाले बच्चे भी धनी जीवन जिए हैं। तो ये तो एक उदाहरण दिया धन के लिए। मैं बहुत जोर के मतलब ये बता रहा हूं कि जब हम जिसको चाहते हैं उसके योग्य बनते ही नहीं है असल में।
फिर शिकायत क्या करते हैं, हमारे जीवन में दुख ही दुख है, हमारे जीवन में शांति ही नहीं है। शांति कोई ला करके देगा, कोई देने वाला नहीं है। तो परिवर्तन की बात आ रही थी। यदि हम परिवर्तन करना चाहते हैं तो जो हमें सुख और शांति के अनुभव करने में अवरोध पैदा कर रहा है, अर्थात वे जीवन की आदतें जो हमें पीछे ढकेल रही हैं बनिस्बत आगे बढ़ाने के, उन आदतों को बदलने की जरूरत है। तो जीवन परिवर्तन का मतलब क्या हुआ, जीवन को सुंदर बनाने का मतलब क्या हुआ, इसको मैं पहले भी कह चुका हूं। जीवन को सुंदर बनाने का मतलब यह नहीं होता है कि मैं मकान को सुंदर बना लें, कपड़े को सुंदर पहन लें, सुंदर गाड़ी खरीद करके ले आए और चेहरा को सुंदर बना ले। इससे भी जीवन सुंदर होने वाला नहीं है। किससे होगा? एक चीज को सुंदर बनाने से जीवन सुंदर होता है, एक चीज से। क्या? वो है मन। वो क्या है? मन। जिसका मन सुंदर उसका जीवन सुंदर, और जिसका मन खराब उसका जीवन खराब। और इसीलिए सदगुरु कबीर ने कहा है, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। एक मन को साधना है। आखिर में सारे विकार कहाँ हैं? मैंने कहा ना, शरीर के बदलने से, घर बदलने से, कपड़ा बदलने से जीवन नहीं बदलेगा। क्या बदलने से? मन बदलने से। वस्तुतः सही बताऊं ना, मैं मन ही जीवन है। थोड़ा सटपटा लग रहा है क्या? अभी व्याख्या करने का अवसर नहीं, तो मैं कर देता। मन ही जीवन है। मनुष्य का मन ही मनुष्य है। यदि किसी मनुष्य को बदलना है तो उसके मन को बदल दो, आदमी बदल जाएगा। किसी आदमी से आप नफरत करते, किसी आदमी से बहुत प्रेम कर रहे हैं, बहुत प्रेम है प्रगाढ़, उनके साथ में दोस्ती है, और अचानक उनके साथ आप क्या हो गया? उससे आप नफरत करने लग गए, उससे आप घृणा करने लग गए। क्या बदल गया? क्या बदल गया? मन ही तो बदला, विचार ही तो बदला। अभी इस संप्रदाय से दूसरे संप्रदाय चले जाएंगे तो क्या बदल गया? आपका विचार बदल गया, विचार बदल गया। इसलिए आप, यदि हम सभी जीवन बदलना चाहते हैं तो क्या बदलना है? विचार बदलना है, सोच बदलनी है। यदि हम अपनी सोच को बदलेंगे तब समझें कि हम अपनी जीवन बदल पाए, क्योंकि सोच बदलेंगे तब हमारी वाणी बदलेगी, सोच बदलेंगे तो हमारा व्यवहार बदलेगा। व्यवहार अपने आप नहीं बदलेगा, इसको ध्यान दो। व्यवहार के पहले क्या है? हमारी सोच, हमारा मन। महात्मा बुद्ध ने भी कहा है, मनो पुब्बगमा धम्मा। मन पूर्वगामी है सभी कर्मों में। पहले मन आता है। जैसे आप लोग अभी सत्संग में आए, कबीर आश्रम के सत्संग में आए, तो पहले आप सोच करके आए कि आकर के सोचे हैं? पहले सोचे होंगे ना कि मैं सत्संग में जाऊं, तो कौन शुरू पहले हुआ? पहले आपके विचार, पहले विचार आया कि सत्संग में जाना है, तो क्या हुआ? आप आ गए। और अभी बीच में यदि अचानक मुझे घर वापस जाना है, जरूरी काम है, तो क्या आएगा? पहले विचार आएगा। फिर बार बार सोचेंगे, अभी उठूं आधे घंटे बाद कि 1 घंटे बाद, थोड़ा रुक जाऊं। कई बार आप हाँ ना करेंगे, अंत में नहीं जल्दी जाना है, उठ पड़ेंगे। तो पहले क्या आया? विचार आया, और विचार आया तो आपका पूरा शरीर वहां चला गया। तो यदि जीवन बदलना है तो क्या बदलना है? विचार। यदि सुख और दुख है ना, सुख और दुख है ना, उसका भी कारण विचार ही है। सुख और दुख की घटनाएं घटती है, घटनाएं घटती हैं। वस्तुतः उन घटनाओं को हम सुख का रूप देते हैं कि दुख का रूप देते हैं, ये हमारे विचारों पर निर्भर करता है। यदि हम सही सोच रखते हैं तो क्या होगा? दुखप्रद स्थिति में भी हम सुख का निर्माण कर सकते। मन की एक ऐसी शक्ति है, हम सबके मन में इतनी शक्ति है कि दुख को भी सुख में बदल दे और सुख को भी दुख में बदल दे। कैसे? थोड़ा उदाहरण बता दूं ताकि बात समझ में आ जाए। कैसे वो स्थिति बदल जाती है? एक आदमी था, अपना एक मकान बनवाया। आदमी बहुत मेहनत करता है, पैसा बचाता है तो मकान बनवा पाता है, लेकिन उस मकान बनाने में असावधानी क्या हुई? वो देख रेख नहीं किया, किसी से कह दिया था।
और वो आदमी सही माल नहीं डाला होगा जरूर, क्योंकि परिणाम वही आया। फिर वो मकान बन के तैयार हो गया और उसमें वो गृह प्रवेश करने के लिए भी तिथि तय कर ली थी कि बस अब से 1 सप्ताह के बाद उस घर में प्रवेश करना है। सब कुछ तैयार, 1 सप्ताह के बाद में उस घर में प्रवेश करना है। बारिश हुई, इतनी बारिश हुई, बहुत जोरों की पूरी रात बारिश होती रही। परिणाम क्या हुआ? उसका मकान जमींदोज हो गया, अर्थात मकान ढह गया। नया मकान, जोरों से बारिश हुई और मकान एकदम से जमीन पकड़ लिया, ध्वस्त हो गया। आसपास जो लोग रहे उस नए मकान के पास में, जो गांव मोहल्ले के लोग, वो लोग आए उस आदमी के पास में सुबह सुबह, भैया आपका नया मकान गिर गया। और दूसरा, अब स्वाभाविक है जब किसी के लिए नुकसान होता है, किसी घर में जीवन में कष्ट होता है, दुख की स्थिति आती है, तो लोग सहानुभूति प्रकट करने के लिए जाते हैं, उनको ढाढ़स बंधाने जाते हैं। तो लोग आए कि भैया आपका मकान गिर गया। कई लोग आगे मोहल्ले के, उस आदमी का नया मकान बनाया था, गिर गया। कई लोग इकट्ठे हो गए। वो आदमी सबकी बात सुनता रहा और चुप। लोग समझे कि सचमुच इनको कितना कष्ट है, नया मकान इतनी मेहनत के बाद बनाया है और मकान ढह गया है। अचानक वो आदमी जिसका मकान गिरा था उठा और बाजार चला गया और बाजार से 5 किलो मिठाई खरीद के लाया। क्या किया? 5 किलो मिठाई खरीद के लाया और लोगों में बांटने लगा। तो लोग चर्चा करने लगे, इस आदमी का दिमाग फिर गया है, दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गया है, क्योंकि इतना बड़ा नुकसान हुआ तो सह नहीं पा रहा है। तो लोगों ने कहा तुम क्या कर रहे हो, ये मिठाई क्यों बांट रहे, पागल हो गए हो? नहीं, मैं पागल नहीं हुआ हूँ। तो फिर मिठाई क्यों बांट रहे हो मकान गिरने पर? उसने कहा मकान गिरने पर मिठाई इसलिए बांट रहा हूँ, मैं धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूँ भगवान को। क्यों? यदि ये मकान 1 सप्ताह के बाद गिरता तो हम परिवार के सभी सदस्य वहीं दब के मर जाते। भगवान को धन्यवाद है कि 1 सप्ताह पहले मकान गिर गया। इस खुशी में कि हम सभी परिवार के सदस्य सकुशल बचे हुए हैं, इस खुशी के लिए मैं भगवान के नाम पर प्रसाद बांट रहा हूँ। क्या बदला बताइए? क्या वो दुख का क्षण नहीं था? नुकसान नहीं हुआ था? उस नुकसान के हालत में भी उसके मन में क्या विचार आया और वो क्या दुखी हुआ? सोचिए क्या बदला? विचार बदला और वो उस दुख की घड़ी में भी सुख का निर्माण कर लिया। और ऐसे लोग भी होते हैं क्या, जो सुख की घड़ी में जहां आनंद मनाना चाहिए वहां वो दुख खोज लेते हैं, दुख का निर्माण कर लेते हैं। किससे? विचारों से। अकबर और बीरबल दोनों शाम को टहलने जाते थे, घूमने जाते थे, हवाखोरी के लिए जाते थे। तो कभी कभी जंगलों में, बागों की ओर चले जाते और कभी कभी बाजार में प्रजा को देखने के लिए चले जाते। तो एक दिन वो बाजार की ओर दोनों चले गए। फिर क्या हुआ? देखा कि एक व्यापारी बड़ा उदास बैठा है, माथे पर हाथ रखा हुआ है और बैठा हुआ है बड़े चिंतित। अकबर ने कहा बीरबल, हमारे इस राज्य में लोग दुखी हों ये ठीक नहीं है, जरा पता लगाओ वो व्यापारी क्यों दुखी है। जाकर पता लगाया, कहे कि भाई आखिर में तुम इतना निराश क्यों हो, दुखी क्यों हो? तो उसने कहा हुजूर मैं छोटा व्यापारी हूँ, सीजनल व्यापार करता हूँ। इस साल मैंने क्या किया था कि पूरी जमा पूंजी लगा करके कंबल खरीद लिए थे। कंबल बेचूंगा, आमदनी होगी और घर का काम चल जाएगा। लेकिन इस साल ठंडी नहीं पड़ रही है। क्या कहा? इस साल ठंडी बहुत कम पड़ी है तो मेरे कंबल बिके ही नहीं। अब जब कंबल नहीं बिके तो मुझे आमदनी कहाँ से होगी, और जब आमदनी नहीं होगी तो परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा? स्वाभाविक दुख होना है ना। उन्होंने कहा बात तो सही है। अकबर भी सुन रहे थे उनकी बातों को। तो अकबर ने कहा ठीक है। अगले दिन सभा लगी, उनका दरबार। तो दरबारी जितने आए थे, जितने उसके दरबार में जो आते हैं दरबारी सारे, तो जाते वक्त उसने क्या कहा, अकबर ने क्या कहा, कल जब आओगे ना, कल जब आओगे हाँ दरबार में वापस, तो एक काम करना है। क्या? एक एक नया कंबल लेकर के आना है। क्या कहा? सबको एक एक कंबल लेकर के आना है, और जो कंबल खरीद करके नहीं, नया कंबल लेके नहीं आएगा दरबार में, उसे 500 रुपये का जुर्माना। दरबारी कानाफूसी करने लगे, आखिर
राजा साहब को कंबल से क्या लेने देने, कंबल तो हमारे घर का काम की चीज है, इसको क्यों मंगा रहे हैं दरबार में। अब उनको पता नहीं, कारण कुछ और था, उन्हें कहा कंबल लेके आना ही पड़ेगा। फिर क्या हुआ, अगले दिन सारे दरबारी क्या करने, दुकान जाने लगे कंबल खरीदने के। उस व्यापारी के यहाँ कंबल दो कंबल दो, तो क्या होता था, 2 खरीद के जाते, 4 खरीदार आते, 4 जाते 8 आते, उसके कंबल धड़ल्ले से बिकने लगे। अंत में सोचा कंबल तो कम है, फिर 5 रुपये कंबल बेचता था, कितना बेचने लगा, 10 रुपये में। भाव बढ़ा दिया ना, होता ही है, प्रोडक्शन कम हो गया तो फिर डिमांड बढ़ जाती है। तो क्या किया, बढ़ाने लग गया, 10-10 रुपये में कंबल बेचा। एक कंबल अपने लिए बचा के रखा था, अपने लिए कि मैं ओढ़ूंगा इसको, ऐसा कहा करके सारे कंबल बिक गए। 5 के बदले में 10 के भी कंबल बिके। अंत में क्या हुआ, बीरबल चला कि मुझे भी कंबल चाहिए, मुझे भी लेना पड़ेगा। गया तो उस व्यापारी के पास पूछे, भैया कंबल मुझे भी दे दो। कहे हुजूर कंबल तो खत्म हो गए। अरे नहीं, कंबल चाहिए ही, गड़बड़ हो जाएगा। हुजूर कंबल है नहीं है, नहीं दो, कहीं से भी दो एक कंबल। कहा हुजूर एक कंबल मैं अपने लिए रखा हूँ, मैं बेचूंगा नहीं। अरे बेचो, दे मुझे, जितना पैसा है बताओ। कहे हुजूर यदि आप लेना ही चाहते हैं उसका 250 रुपये लगेंगे। क्या कहा, 250 रुपये, 5 रुपये कंबल था ना, 10 में बेचा, आप क्या कह रहा, 250 रुपये लगेंगे। उसने सोचा कि यदि 250 रुपये कंबल नहीं लिया तो कल तो 500 रुपये का जुर्माना देना पड़ जाएगा ना, इससे ठीक है कि 250 रुपये कंबल खरीद कर जुर्माना से बचो। वो 250 रुपये में कंबल खरीद लिया। फिर क्या हुआ, वो सब बातें कंबल के लिए जो कुछ हुआ। अगले दिन फिर अकबर बीरबल गए तो अकबर ने कहा, बीरबल आज तो व्यापारी बड़ा खुश होगा, सारे कंबल बिक गए, बड़ा फायदा पाया होगा, तो मुनाफा कमाया होगा। हाँ हुजूर, होना ही चाहिए ना उसको तो, लेकिन थोड़ा मन भी मन है, पता नहीं, चलते हैं देखते हैं क्या होता है। और सचमुच उनके नजदीक गया तो व्यापारी और दुखी, फिर सिर लटकाए हुए, बड़ा उदास निराश। क्या हो गया भाई, तो उसने कहा, बीरबल ने, भैया तुम्हारे तो सारे कंबल कल बिक गए होंगे और तू निराश दुखी क्यों है। उसने कहा, हाँ हुजूर, आप लोगों की कृपा से मेरे सारे कंबल कल बिक गए हुजूर, और बहुत सारे कंबल तो मैं 10 रुपये में बेचे, और अंतिम कंबल है ना, अंतिम कंबल को तो 250 रुपये में बेचा, 250 रुपये में, निश्चित रूप से मुझे मुनाफा हुआ। तब क्यों निराश और दुखी हो। मैं दुखी इसलिए हूँ हुजूर, यदि सारे कंबल को 250 रुपये में बेचा होता कितना मुनाफा हुआ होता। क्या है, क्या बदला बताइए मुझे, क्या उससे प्रसन्न नहीं होना चाहिए। क्या हुआ, क्या बदल गया, विचार बदल गया, सोच बदल गई। गलत सोच उसे दुखी बना रहा है और सही सोच आदमी को सुखी बना रहा है। तो एक चीज आप नोट कर लें, क्या, यदि मुझे जीवन बदलना है तो क्या बदलना है, मन बदलना। और ये काम हम कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात मैं बताना चाह रहा हूं, ये क्या है, यह काम हम कर सकते हैं। वो सारी योग्यता हम में है कि हम अपने मन को बदल करके अच्छा मन वाला बन सकते हैं। शरीर का परिवर्तन अपने आप होता है। क्या कहा, शरीर का परिवर्तन आपको करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप होगा। बाल पकेंगे, दांत टूटेंगे, आंख कमजोर होगी, चाम में सिकान आएंगे, आप बूढ़े होंगे, जर्जर होंगे और मिट्टी में मिल जाएंगे। इसको आपको करना नहीं है, ये अपने आप कुदरती रूप से शरीर बदलता है, लेकिन मन अपने आप नहीं बदलता है। इसको नोट कर लीजिए, मन अपने आप नहीं बदलता है, मन को बदलना पड़ता है। ये सबसे बड़ी बात है। और आप जैसा मन बनाना चाहेंगे वैसा मन आप बना सकते हैं। वो औजार है, जीवन निर्माण का औजार है। जैसे मूर्तिकार है ना, मूर्तिकार मूर्ति को बनाने के लिए औजार लेता है। बढ़ाई औजार लेता है लकड़ी के फर्नीचर बनाने के लिए, दर्जी औजार लेता है कपड़े को सूट बनाने के लिए। ऐसे ही जीवन निर्माण का भी औजार है। क्या है औजार, औजार के बारे में बताऊं आपको। मूर्तिकार होता है, क्या करता है, वो बाहर से औजार लेता है, छीनी हथौड़ी, तब वो मूर्ति बनाता है। यदि उसको पत्थर दे दो और छीनी हथौड़ी मत दो, बनाओ मूर्ति, तो नाखून से खरुच करके मूर्ति नहीं बना पाएगा। सही है ना, नहीं बना पाएगा। और बढ़ई भी अपने हाथ से तोड़ मरोड़ के लकड़ी को फर्नीचर नहीं बना सकता है। लेकिन हम लोग यदि जीवन निर्माण करना चाहेंगे तो इसके लिए बाहर से औजार लाने की जरूरत ही नहीं है। कुदरती रूप से औजार लेकर के आए। वो टूल्स जिसको औजार कहते हैं वो हमारे साथ है। क्या है,
उसे कहते हैं मन, उसे कहते हैं वाणी और उसे कहते हैं हमारे व्यवहार। आप हम जैसा सोचते हैं, जैसा बोलते हैं, जैसा व्यवहार करते हैं, जीवन वैसा ही ढलता चला जाता है। जीवन की कोई आकृति नहीं होती निश्चित। फिर से सुन ले, जीवन की कोई आकृति नहीं होती है। जैसे पानी की कौन सी आकृति होती, मुझे बता दीजिए आप लोग। पानी कौन सा आकार का होता है? नहीं पता है ना? जिस बर्तन में रखेंगे उसी बर्तन के आकार में पानी ढल जाता है। ऐसे ही आपके जीवन का आकार कैसे ढलेगा? जैसा आप सोचेंगे, जैसा आप बोलेंगे, जैसा आप व्यवहार करेंगे, वो सांचा है, वो ढलता चला जाएगा। बस जीवन वैसे ही बदलता चला जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि मुझे ऐसा नहीं वैसा जीवन जीना है, तो बदल दीजिए सोच, बदल दीजिए शब्द, बदल दीजिए व्यवहार, और हम कर सकते हैं। कितनी बड़ी बात है ये। हम अपने जीवन का निर्माण कर सकते हैं, अच्छा जीवन जी सकते हैं। यदि मैं दुखी जीवन जी रहा हूं, इसका मतलब है कि मैं नहीं चाहता कि मैं सुखी जीवन जीऊं। ये सही है। आप कहेंगे कैसे? हम तो चाहते हैं सुखी जीवन जिए। नहीं चाहते, नहीं चाहते। कौन रोक रहा है आखिर बताइए मुझे सुखी जीवन जीने के लिए? कौन रोक रहा है मुझे शांतिमय जीवन जीने के लिए? कौन रोक रहा है मुझे स्वस्थ जीवन? कौन रोक रहा है आप लोगों को? कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन सबसे बड़ी गलती हम लोग वहीं पर फिर कर देते हैं। क्या? जब मैं दुखी होता हूं, जब आप दुखी होते हैं, जब आप अशांत होते हैं, जब आप असफल होते हैं, तब क्या करते हैं? दूसरों को दोष देना शुरू कर देते हैं। उंगली दिखाते, इसके नाते, इसके नाते, पूरी ऐसे एक ओर से लोगों को दिखाएंगे, इसके नाते मैं सफल नहीं हुआ, इसके नाते दुखी हूँ, इसके नाते अशांत हूँ, मैं टेंशन में हूँ, अमुक आदमी मेरे जीवन में नाको दम किया है। ये जितनी बार आप बाहर उंगली दिखाएंगे उतने ही आपकी प्रगति रुकेगी। एक सूत्र मैं कहता हूं, दूसरों को दोष देने वाला आदमी कभी भी अपने जीवन में प्रगति नहीं कर सकता है, और बहाना बनाने वाला आदमी भी प्रगति नहीं कर सकता है। हम दोनों हैं, हम दोनों हैं। बहाना भी बनाते हैं और दूसरों को दोष देते हैं और कहते हैं मैं तो कबीरपंथी हूँ। काहे का कबीरपंथी? काहे का कबीरपंथी? कबीर की वाणी को पढ़े ही नहीं, और पढ़े तो माने नहीं है। कबीर साहब ने क्या कहा है? बुरा जो देखन, याद तो है वैसे सबको, और बुरा ना मिलिया, और जो दिल ढूंढा। लेकिन गलती क्या है बताऊं? दूसरे के दोषों को देखने के लिए हमारी आंखें हजार हो जाती हैं, और अपने दोषों को देखने के लिए जो दो आंखें भी फूट जाती है, फूट जाती है, नहीं दिखती है, नहीं दिखता है दोष। कहां से प्रगति होगी? जब भी आपको असफलता महसूस हो, जब भी आप दुख महसूस करें, जब भी आप कुछ भी अंतर आए जीवन में जो आपको पसंद नहीं है, आप अकेले में चले जाइए और ऑब्जर्वेशन करिए, कहाँ गलती हो गई, कहाँ मैं चूक गया, किसमें बदलाव करूं। बस उसको बदल दीजिए, उसको बदल दीजिए। आप सुखी जीवन जीना चाहेंगे, पूरी दुनिया मिलकर के आपको रोक नहीं सकती है। और दुखी जीवन जीना चाहेंगे ना, तो पूरी दुनिया मिलकर के आपका सहयोग नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती। भगवान भी आ जाएंगे ना, जिसको मानते होंगे, मैं ज़्यादा भगवान क्या कहूँ, कबीर साहब भी आ जाएंगे ना प्रत्यक्ष, वो नहीं बदलेंगे। कब गोस्वामी जी ने साफ कहा है, क्या? मूरख हृदय नचेत और जे गुरु मिलहि बिरंच सम। कबीर साहब भी कहते हैं वही बात। कहने का मतलब यह है कि यदि मैं सुखी, बिल्कुल स्वतंत्र है, हम सभी स्वतंत्र हैं। और कब बदलेगा जीवन? एक बार और थोड़ा बात कर लेते हैं आप लोगों से। कब बदलेंगे जीवन को? कब अपनी सोच बदलने वाले हैं? अगले साल? अगले साल? एक सप्ताह के बाद? एक महीने के बाद? नहीं, अगले जन्म में। इस जन्म में बदलना नहीं है। मैं सही बताऊं, आप जिस क्षण निर्णय ले लेंगे ना, जिस क्षण मैं जीवन बदलना ही चाहता हूं, उसी क्षण से जीवन में यू टर्न आ जाएगा। क्या बदलना है? आपको मन ही तो बदलना है, विचार ही तो बदलना है, वाणी ही तो बदलना है। क्या बड़ा काम करना है? क्या जीवन बदलने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है? आप बताइए मुझे। अब मैं तो पढ़ा ही लिखा नहीं हूँ, जीवन कैसे बदलेगा? मैं तो किसी पद में नहीं हूँ, जीवन कैसे बदलेगा? जीवन सुंदर कैसे बनेगा? क्या पढ़ने लिखने की जरूरत है? एक अक्षर भी नहीं पढ़े रहेंगे ना, तो भी जीवन बदल सकते हैं आप। किसी भी पद में ना हो तो भी जीवन बदल सकते हैं, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, जवान हो कि बूढ़ा।
बालक कोई भी चाह सकता है, उसके कोई ऐसी योग्यता की जरूरत नहीं है, बस आपको निर्णय लेना है। कुछ लोग कहते हैं पढ़े लिखे नहीं है इसलिए जीवन कैसे बदलेगा, हम तो नहीं बदल सकते हैं। मैं एक बात कहता हूं उन लोगों से, यदि बिना पढ़े लिखे आप बीड़ी पी सकते हैं तो बिना पढ़े लिखे बीड़ी पीना छोड़ नहीं सकते हैं। कितने लोग कहते हैं मैं तो बिना पढ़े लिखे था इसलिए बीड़ी पी लिया, अब तो बीड़ी छोड़ने के लिए पढ़ना लिखना पड़ेगा। बताओ कितने लोग कहेंगे ऐसा? कहेगा? जब आप बिना पढ़े लिखे बीड़ी पीना शुरू कर सकते हैं तो बिना पढ़े लिखे बीड़ी पीना छोड़ नहीं सकते हैं। बिना पढ़े लिखे गाली देना सीख सकते हैं, देते हैं कि नहीं देते हैं? क्या उसके लिए डिग्री चाहिए क्या? MBA की डिग्री चाहिए या MA BA की डिग्री चाहिए पढ़े लिखे गाली देने के लिए? नहीं, आप बिना पढ़े लिखे गाली दे सकते हैं तो बिना पढ़े लिखे गाली देना भी छोड़ सकते हैं। बिना पढ़े लिखे गलत काम कर सकते हैं तो बिना पढ़े लिखे गलत काम करना भी छोड़ सकते हैं। मैं एक सूत्र कहूं, जिस काम को करने की शक्ति हम में है, जिस काम को करने की शक्ति हम में है, उस काम को न करने की भी शक्ति हम में है। नहीं है कि नहीं है? यदि आपको घर से यहां तक आने की शक्ति है तो क्या घर लौटने की शक्ति नहीं है कि नहीं है? ऐसे ही जब गलत काम करने में अपनी एनर्जी लगा रहे, अपनी पावर शक्ति लगा रहे हैं, उस गलत काम को छोड़ने में भी लगा सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? और फिर क्यों देरी करने का? क्यों देरी करना है भाई? अच्छा जीवन में 1 साल बाद जीऊंगा, लड़की की शादी हो जाएगी तब जीऊंगा, या लड़के की नौकरी लग जाएगी तब जीऊंगा, या मकान। अरे गजब की बात है, वो होगा जब होना होगा। लड़की की शादी भी हो जाएगी, लड़के को नौकरी लगने होगी, लग जाएगा, मकान बन जाएगा। सुखी जीवन को पोस्टपोन क्यों कर रहे हैं आप? सुखी जीवन तो आप इसी प्रेजेंट मोमेंट में शुरू कर दो ना। अच्छा जीवन जीने के लिए अच्छा महसूस करना शुरू कर दो, अच्छा सोचना शुरू कर दो, बस बदल जाएगा। कोई शास्त्र की बात नहीं है, संतजन जो बता रहे हैं उसको करना है। किसी भी संप्रदाय में हो, किसी भी उपासना पद्धति में करते हो, आप अच्छा सोचना शुरू कर दीजिए, शुभ सोचना शुरू कर दीजिए। क्या जो आप जीवन में चाहते हैं उसके बारे में सोचना, उसको दिशा दो। बस किसको दिशा देना है? आपके पास जो शक्ति है, मैंने कहा ना, आपका जो औजार है ना, मन वाणी, उसको आप सही दिशा दो। वही सोचो जो आप चाहते हैं। गलत मत सोचो, गलत मत सोचो, दूसरे के लिए अशुभ मत सोचो, दूसरे का नुकसान मत सोचो, अपना बस कैसे मुझे ऐसा करना, कैसे प्रेम पूर्ण जीवन जीने, इसके लिए सोचो। परिवार में प्रेम पूर्ण वातावरण कैसे बने, तो आप सोचो उस चीज के लिए। आखिर में मैं कौन सा ऐसा काम करूं, कौन सी ऐसी बात कहूं, या कौन सा ऐसा व्यवहार करूं जिससे मैं अपनी पत्नी को सुखी बना सकूं। पत्नी क्या सोचे, मैं कौन सा ऐसा व्यवहार करूं, कौन सी ऐसी बात करूं जिससे मैं अपने पति को सुखी बना सकूं। इसको सोचो पहले, फिर उत्तर आएगा, उत्तर आएगा। आप बदलेंगे फिर उसी में। आपको सबसे पहला काम क्या है? निर्णय लेना। क्या निर्णय लेना? आज तारीख तक जो भी जीवन में गलती होती रही है, उस गलती को आज से हम यही स्टॉप करते हैं। बस इस गलती को दोहराना नहीं है। एक नया जीवन, मैं पहले भी कल भी कहा था शायद, कि आप सत्संग में आते हैं तो आते वक्त जो आप रहते हैं, जाते वक्त आप वह न रह जाए। आते वक्त जो आपकी मानसिकता है, जो आपकी समझ है, जो आपका व्यवहार है, जो आपकी बोली बानी है, वह न रह जाए। सत्संग से लौटते वक्त आप बिल्कुल एक नया इंसान बन करके निकलें, एक नया संकल्प के साथ निकलें यहाँ से कि अब आज तारीख से मैं अपने जीवन में बदलाव, और संकल्प से ही होगा। आप जब संकल्प नहीं लेंगे ना तो जीवन अपने आप नहीं बदलेगा। अब संकल्प, मेरा मतलब यह भी नहीं कि बड़ा संकल्प एक साथ ले ले, छोटे छोटे संकल्प ले लें। क्या करना है? छोटे छोटे बदलने के तरीके बता रहा हूं, कैसे छोटे छोटे संकल्प ले। एकदम से मत कह दीजिए आज से मैं क्रोध छोड़ता हूं। अरे ऐसा मत करो, गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इतना संभाल नहीं पाएंगे आप। आज से मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। उफ, ऐसा करो ही मत। ये छोटा छोटा संकल्प लो। क्या करना है? बहुत छोटी शुरुआत करो, छोटी शुरुआत। क्या बताऊं क्या होगा? सुबह उठो और एक संकल्प ले लो। कौन सा संकल्प ले लो? छोटा सा संकल्प। ऐसा नहीं कि जो मैं कह रहा हूं वही करो, बदल देना। मैं उदाहरण बता रहा हूं। क्या संकल्प लेना है? आज सुबह नाश्ता के समय मैं मीठा नहीं खाऊंगा।
और किसी को बताना मत, चुपके से अंदर रखना। क्या करना है, आज सुबह नाश्ता में मैं मीठा नहीं खाऊंगा, और ये जान करके चलिए उस दिन मीठा आ भी सकती है, आएगा मीठा। तब क्या करना है, घर वाले आज मीठा नहीं खाना। क्यों नहीं खाएंगे, कहेंगे ना, श्रीमती कहेगी भी क्यों नहीं खाएंगे, अरे आज मन नहीं है मेरा मीठा खाने का, बस उसको हटा देना, नहीं खाने का। पता है क्या होगा, और सचमुच आपने उस दिन मीठा का त्याग कर दिया एक टाइम, तो जब रात में बिस्तर पर जाएंगे ना, तो आपको कितनी खुशी होगी, उससे ज़्यादा होगी जो गुलाबी नोट 2000 की मिलती है ना, उससे ज़्यादा खुशी होगी। क्यों खुशी होगी आपको बताऊं, क्योंकि आज आपने अपने आप को जीता है। सही है, बड़ा ही छोटा है। तो ये जो आपकी सफलता है, एक छोटी सी सफलता, छोटा सा संकल्प को आपने पूरा किया है, तो कल क्या होगा, अरे मैं कर सकता हूं। अब फिर कल क्या कहेंगे, आज मैं पूरा दिन मीठा नहीं खाऊंगा। बढ़ा दिए, थोड़ा बढ़ा दिए, पूरा दिन, एक दिन के लिए, ओनली वन डे, बस एक दिन के लिए मीठा नहीं खाना है। और सचमुच आप ये सफलता प्राप्त कर लिए कि पूरा दिन मीठा नहीं खाए, तो फिर से बता रहा हूं, जब बिस्तर पर जाएंगे तो आपको इतनी खुशी होगी, आज मैं सफल हुआ। और ये सफलता कल के लिए आधार बनेगा। दूसरा संकल्प भी ले सकते हैं, आज घर वालों से चाहे जितनी गलती हो जाए, मुझे क्रोध नहीं करना है, मुझे चिल्लाना नहीं है। बड़ा कठिन है वैसे, क्योंकि चिल्लाने की आदत बन गई है, क्रोध करने की आदत बन गई है, डांट फटकार की आदत बन गई। लेकिन आज बदलना है मुझे, क्या करना है। और जानते हैं कि क्रोध करने का परिणाम अच्छा आया नहीं है, डांट डपट से कोई अच्छा परिणाम आने, घर के लोग दुश्मन बन गए हैं। अब तो बदल दो, अब बदल दो। क्या कहना है, घर वालों से चाहे जितनी गलती हो जाए, आज मुझे केवल देखना है, बस बोलना नहीं। बोलना भी हो तो बहुत विनम्रता से, मतलब डांट करनी ही नहीं है, चिल्लाना है ही नहीं है, एक दिन के लिए ना, एक दिन के लिए। क्या होगा पता है फिर, और सचमुच, और उस दिन जाना, उस दिन घर वालों से ज्यादा गलती होगी, ये भी समझ लो। उस दिन क्या होगा, घर वालों से ज्यादा गलती होगी, परीक्षा होगी आपकी। क्या करना है, एकदम शांत रहना है, और नहीं संभाल पाएंगे तो क्या करना है, घर से बाहर चल देना थोड़ी देर के लिए, लेकिन संभाल के रखना है एक दिन के लिए। और सचमुच आप अपने आप को संभाल लिए ना एक दिन, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी आपके लिए। आपको इतना दृढ़ता आ जाएगी, धीरे धीरे बड़ा भी संकल्प ले सकेंगे। बहुत छोटे छोटे संकल्प बताया। एक दिन आप संकल्प क्या ले लो, आज मैं टीवी का बटन अपने हाथ से चालू नहीं करूंगा। कठिन है क्या, कठिन है क्या। दूसरा देखते तो भले देख लूंगा, अपने हाथ से टीवी चला के मुझे टीवी नहीं देखना है। इतना छोटा सा संकल्प पूरा कर लो ना, तो आपके अंदर साहस, आपका बल बढ़ेगा भीतर से। गुरुदेव जी ने लिखा है, त्याग से ही त्याग का बल बढ़ सकेगा, जो करे शुरुआत वह ही चढ़ सकेगा। शुरुआत करो, दूरी कितनी है ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है पहला कदम। हम सबकी सबसे बड़ी गलती है, हम अभी तक कदम बाहर ही नहीं निकाले हैं। लाओ त्से ने लिखा है कि 1000 मील की यात्रा भी पहले कदम से शुरू होती है। पहला कदम निकाले तो सही, नहीं निकालते हैं। एक दिन एक संकल्प ले लो, मैं तब तक जलपान नहीं करूंगा जब तक मैं सदग्रंथ के 5 पन्ने न पढ़ लूं। कितना, 5 पन्ने ना। पुस्तक आप लोग लेके रखे रहते हैं, धूल जमती रहती है। बोलिए सद्गुरु देव की। अभी तो आगे बढ़ के बैठ सकते हैं, अवसर है, कदम बढ़ा करके चाहें तो। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की। प्रेम की भाषा समझते ही नहीं है। जैसा बैठो 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 बैठे सब लोग। इतना बढ़िया कह रहा हूँ कि आप लोग आगे बढ़ सकते हैं, कदम बढ़ाना ही नहीं जानते हैं तो फिर मैं जो कह रहा हूँ कदम कैसे बढ़ाएंगे। बैठो तो सही। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की। कमाल की बात है, जय भी नहीं बोलते हैं। क्या भोजन नहीं मिला है क्या? हाँ, एक बार थोड़ा जोर से जय बोलें आप लोग। मेरे जय बुलाने के बाद बोलना। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की। ठीक है। मैंने कहा था कि पुस्तक पढ़ने का संकल्प लो। उसमें से कितना, पूरी पुस्तक एक दिन में खत्म करूं मत कहना। क्या कहना है, 5 पन्ने पढ़ना है।
रोज मुझे 5 पन्ने पढ़ने हैं। जानते हैं 5 पन्ने का मतलब क्या होता है? 10 पेज। और 10 पेज का मतलब महीने में 300 पेज। सही है? 300 और 12 महीने में 3600 पेज। बड़ी सी बड़ी पुस्तक आप पढ़ ले जाएंगे। जिसको खरीद करके रखे हैं वही अलमारी में धूल खा रही है और कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे जब पढ़ना शुरू कर देंगे रोज का, तो ज्ञान का अर्जन होता चला जाएगा और वो आपको बदलेगा, वो आपको विवश करेगा बदलने के लिए। आप पढ़िए ना, गुरुदेव जी की पुस्तक है बीजक व्याख्या। रोज आप 5 पन्ने पढ़ दी, ज़्यादा मैं नहीं कहता, रोज 5 पन्ने पढ़िए। क्या होगा? वो जो ज्ञान भीतर जाएगा ना, वो आपको ऐसा धकाएगा, इतना किक मारेगा। हम तो सब तो किक स्टार्टर ही ना, सेल्फ स्टार्टर तो है ही नहीं है, किक मारना पड़ता है। तो ज्ञान आपको किक मारेगा, चलो चलो करो इस चीज को। बार बार आप पढ़ेंगे तो बदलाव लाएगा। तो एक छोटा सा संकल्प लिए और जीवन बदला। तो छोटे छोटे संकल्प लेकर के आप अपने जीवन में महापरिवर्तन कर सकते हैं। और तब कौन सा जीवन जो जीवन आप चाहते हैं, जैसा जीवन चाहते हैं वैसा जीवन आपका बनता चला जाएगा। तब मानेंगे हम जीवन परिवर्तन। तो हमें करना है, पहला कदम उठाना ही है। देरी मत करें। हम सोचते हैं अब करेंगे तब करेंगे, मत करो इस चीज को। आज तारीख से शुरू कर दें, तुरंत निर्णय लें, बस हो गया, ऐसी गलती मैं नहीं करूंगा, अब से ऐसा जीवन जीऊंगा। देखो जीवन बदलेगा। तो काफ़ी मैंने कहा भी था साथियों से कि आज तो पूरा ही बोलूँ, पूरा कहाँ होने वाला है, लेकिन फिर भी देर तक बोलता रहा। और पूज्य साहेब जी भी हम लोगों के बीच विराजमान हो गए और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। संभवतः भजन गाएंगे। अच्छा, हाँ, ठीक है। पूज्य श्री सजीवन साहब जी विराजमान हैं। नहीं है का जी? सॉरी, मैं देखा ही नहीं है। एक भजन साहब कृपा साहब से गवाते हैं ना। हाँ, श्री कृपा शरण साहब जी हैं, एक भजन सुनते हैं। वो वाले भजन गावे, यदि मुक्ति दिल से सही चाहते हो। एक भजन आपके बीच प्रस्तुत है पूज्य गुरुदेव जी का। यदि मुक्ति दिल से सही चाहते हो, सही चाहते हो, तो संसार से मन हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। सुखा सायहंता हृदय से मिटा कर गुरु भक्ति में मन लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। रहे आज तक तो गुरु से विमुख हो, रहे आज तक तो गुरु से विमुख हो, मगर मन गुरु को चढ़ाना पड़ेगा, चढ़ाना पड़ेगा। यदि मुक्ति दिल से सही चाहते हो, सही चाहते हो, तो संसार से मन हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अनेकों विषय की लगी वासना जो, अनेकों विषय